हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहां हम स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना सीखते हैं। तो स्टॉक मार्केट में एक कहावत बहुत मशहूर है, ये कि जो है ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको ट्रेंड के साथ चलना चाहिए और ट्रेंड ही आपका सबसे बड़ा दोस्त है। आपके प्रॉफिट में सबसे ज़्यादा योगदान इसी का रहेगा। तो आज हम सबसे पहले ट्रेंड डिस्कस करेंगे। तो यूं तो ट्रेंड का कॉन्सेप्ट में बहुत कम लोग जानते हैं कि ट्रेंड को सर चार्ल्स डॉज ने दिया था और उन्होंने ये पूरे थ्योरी को 6 पॉइंट्स में बताए थे अपने एडिटोरियल जो वो लिखा करते थे वॉल स्ट्रीट जर्नल के। उन्होंने कभी कोई किताब नहीं लिखी, बट उन्होंने जो एवरेजेस बनाए वो आज भी इंडेक्स के रूप में यूएस में ट्रेड होते हैं, जिसे हम डाउ जोन्स इंडेक्स बोलते हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर भी है। तो उन्होंने जो है हमें टोटल 6 पॉइंट दिए थे इन सब चीज़ों को, ट्रेंड को डिस्कस करते समय। पर अफसोस की बात यह है कि बहुत कम लोग ये चीज़ें पता होती हैं और वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट उन्हें बताया जाता है, वो ये है कि मार्केट हैज़ थ्री ट्रेंड्स। इसके अलावा बहुत कम लोगों को पता है कि बाकी भी 5 पॉइंट्स सर चार्ल्स डॉज ने दिया था, जो कि डॉज थ्योरी कहलाता है। अगर आपको लग रहा हो कि मैं गलत बता रहा हूँ, तो आप ये सारी बातें, एक बुक है जॉन जे मर्फी की, जो कि काफ़ी अच्छी बुक है, रिनॉन बुक है, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो उन्होंने पहला पॉइंट क्या डिस्कस किया था, उन्होंने पहला पॉइंट बताया था एवरेज डिस्काउंट एवरीथिंग, जिसे कि अब बोला जाता है प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। ये क्या है कि जो है आपके पास कोई भी न्यूज़ हो, कि इवन किसी इंसाइडर के पास कोई भी न्यूज़ हो, वो प्राइस उसे तुरंत डिस्काउंट कर लेता है। यानी कि प्राइस को, मिस्टर मार्केट को हर वक्त पता होता है कि एक्चुअल प्राइस क्या होना चाहिए। वो थोड़ी देर के लिए बहक सकता है, थोड़ी देर के लिए किसी ऊपर नीचे जा सकता है अपने फेयर वैल्यू से, लेकिन लास्ट में वो अपने फेयर प्राइस के पास आ ही जाता है। इस कारण से हम प्राइस को या एवरेजेस को अल्टीमेट बोलते हैं कि वो कभी गलत नहीं होते हैं। तो उन्होंने जिस टाइम अपने टाइम में उन्होंने बनाया था, तो वो ये चीज़ प्रेडिक्ट कर रहे थे एवरेजेस के द्वारा। उन्होंने दो एवरेज बनाए थे, जो कि एक था रेलवे एवरेज, बाद में उन्होंने एक जोड़ा था जिसे बोला जाता है इंडस्ट्रियल एवरेज। लेकिन आज के टाइम में हम एवरेजेस कंसीडर नहीं करते, बट प्राइस बोलते हैं। और ये सारी चीज़ें जो अभी मॉडर्न फाइनेंस में यूज़ किया जाता है, ये इसकी थ्योरी कहलाती है इफ़िशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। अगर आप इस एक टॉपिक के ऊपर जितनी रिसर्च की गई है और आप जानना चाहते हैं कि इसमें क्या ये चीज़ सही है या नहीं, तो आप इफ़िशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिसका कि कहना है कि प्राइस हर समय किसी भी न्यूज़ को, अच्छे बुरे इवन इनसाइडर इंफॉर्मेशन को अपने अंदर तुरंत डिस्काउंट कर लेती है। इस कारण से आप बहुत सारे बड़े ट्रेडर्स को सुना होगा कि हम न्यूज़ को बहुत कम फॉलो करते हैं। लेकिन नो डाउट अभी के टाइम में न्यूज़ का अब इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन बहुत तेज़ हो चुका है पहले के टाइम के मुकाबले। तो हम बोल सकते हैं कि प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। दूसरा चीज़ जो कि अभी बहुत कॉमन है, सब लोगों को पता होता है, वो ये कि मार्केट हैज़ थ्री ट्रेंड्स। यानी कि मार्केट की तीन ट्रेंड होते हैं, तीन दिशा होती हैं। किधर? पहला दिशा जो कि ऊपर की तरफ हो सकती है, जिसे हम बोलते हैं अप ट्रेंड। दूसरा दिशा क्या हो सकता है, जिसे कि हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं, यानी नीचे की ओर। और तीसरा ना ऊपर या ना नीचे, बस एक ही जगह पे रुका हुआ, जिसे हम साइडवेज भी बोलते हैं, साइडवेज मार्केट। तो ये तो तीन ट्रेंड्स हो गए, यानी कि पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड, तीसरा नो ट्रेंड, कोई भी ट्रेंड नहीं है, इसलिए हम इसे साइडवेज बोलते हैं। और कुछ नहीं भी होना अपने आप में एक अच्छा सिग्नल है या बुरा, ये तो डिपेंड करता है, बट हाँ, एक सिग्नल तो जरूर है। दूसरी बात क्या है कि ट्रेंड के अंदर, हर ट्रेंड के अंदर तीन फेज होते हैं, और उन तीनों फेज को हम आगे अच्छे से बारीकी से डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। ये आगे के लिए है। चौथी पॉइंट क्या है, एवरेजेस मस्ट कंफर्म ईच अदर। यानी कि हर एवरेज, यानी कि उन्होंने दो जो एवरेज बनाए थे अपने लिए, इंडस्ट्रियल एवरेज और रेल एवरेज, वो एक दूसरे को कंफर्म करने चाहिए, यानी कि वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। इसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पांचवा पॉइंट उन्होंने दिया था, वो ये था कि वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। बहुत लोगों के, अगर आज आप इंडिकेटर लगाना चाहें, चार्ट लगाते हैं, तो आपके पास वॉल्यूम इंडिकेटर होता है। पहले ये नहीं हुआ करता था उन लोगों के पास। इवन जब जो है सर चार्ल्स डॉज ने जो है वॉल्यूम के बारे में बताया, या फिर उन्होंने एवरेजेस बनाए, उस टाइम बहुत कम इंडिकेटर मार्केट में अवेलेबल थे, यानी कि ऑलमोस्ट नहीं थे। इस कारण से वो अपने सारे काम एवरेजेस से कर रहे होते थे। बट आज हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर है, इसलिए हमें डायरेक्ट एवरेजेस की जरूरत नहीं पड़ती। बट उन्होंने तब भी वॉल्यूम को कंसिडर किया था, और आज भी वॉल्यूम को हमें कंसिडर करना चाहिए। पर ये वन ऑफ द मोस्ट
अंडर रेटेड इंडिकेटर है, इसे बहुत कम लोग यूज़ करना जानते हैं, जिसके कारण वो मात खाते हैं। तो इस कारण से हम अपने आगे जब इंडिकेटर का जो है हम टॉपिक कवर कर रहे होंगे तो हम वॉल्यूम पे अच्छे से फोकस करेंगे, क्योंकि इन्हें दाव सर ने भी बहुत वेटेज दिया था। और छठा पॉइंट उन्होंने क्या कहा था, छठा पॉइंट उनका है ट्रेंड इज एज्यूम टू बी इन इफेक्ट अंटिल इट गिव्स कंफर्म सिग्नल दैट द ट्रेंड हैज रिवर्स। यानी कि हम ट्रेंड को तब तक मानेंगे कि वो एक ही ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, जब तक कि वो अपने रिवर्सल का कंफर्म सिग्नल नहीं दे देता है। मतलब क्या कि जो है जब तक कि अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो हम मानेंगे अप ट्रेंड ही चल रहा होगा, अनटिल और अनलेस वो हमें कंफर्म सिग्नल दे कि अच्छा ठीक है अब मार्केट साइडवेज होने वाला हो चुकी है या फिर जो है डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। ओके, तो चलिए हम इन सारे 6 पॉइंट को आगे धीरे धीरे डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो ट्रेंड तो ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड कुछ नहीं मतलब कि मार्केट का डायरेक्शन होता है कि मार्केट किधर जा रही है, ऊपर नीचे या कहीं नहीं। तो ऊपर को क्या बोलते हैं हम लोग, अप ट्रेंड बोलते हैं, और नीचे को क्या बोलते हैं, नीचे को हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। तो अप ट्रेंड को डिफाइन कैसे किया जाए, तो अप ट्रेंड का सिंपल से उन्होंने डिफिनेशन क्या बताया था, उन्होंने बताया था वैसा ट्रेंड जहाँ पे हायर हाइज बने और जहाँ पे हायर लोज बने उन्हें हम अप ट्रेंड बोलेंगे, जहाँ पे लोअर हाइज बने एंड लोअर लोज बने उसे हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे। अब अप ट्रेंड का मैं यहाँ पे डेफिनेशन बताना चाहूँगा कि मतलब कि जो आपको डिफाइन किया था मैं उसे ही दिखाना चाहता हूँ चार्ट पे। ये मैंने एचडीएफसी का एक चार्ट बनाया है, दिखाने की कोशिश की है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ग्रीन फ्लैग से हाइज को डिनोट किया है और रेड फ्लैग से जो है मैंने लोज को जो है दिखाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि पहला हाई हमारा ये बना, दूसरा हाई हमारा यहाँ पर बनता है, तीसरा हमारा हाई यहाँ पे है, चौथा हाई हमारा यहाँ है और पांचवा हमारा यहाँ पे है। यानी कि लगातार हमें हायर हाइज मिल रहे हैं। साथ ही साथ हमारा पहला लो पॉइंट ये हुआ, दूसरा लो पॉइंट हमारा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये पॉइंट लो हुआ और पांचवा ये पॉइंट लो हुआ। यानी कि हमारे लगातार हायर हाइज और हायर लोज का फॉर्मेशन दिख रहा है, यानी एक क्लियर कट अप ट्रेंड है। तो यानी कि जब हमें ऑलरेडी एक सिग्नल यहाँ पे मिल चुका है, अगर हम लंबा टाइम फ्रेम को ही देखें और इसके बाद जब आप मार्केट को यहाँ मूव करते हुए देख रहे होते हैं, तो कोई भी बंदा अगर सिर्फ यहाँ पे इन्वेस्ट करके छोड़ देता है मार्केट में, तो भी वो बस ट्रेंड के कारण कि ट्रेंड इसके डायरेक्शन में है वो पैसे बना सकता है। वो अगर सिर्फ ढंग से यहाँ पे पैसे लगा के छोड़ भी देता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड बोलते हैं। तो आपने देखा कि ट्रेंड को फॉलो करना कितना इजी है और कितना प्रॉफिटेबल है। इजी बोलना गलत बात होगा क्योंकि बहुत कम लोग ट्रेंड को फाइंड कर पाते हैं, बट हाँ ट्रेंड को फॉलो करने से बहुत प्रॉफिट होता है। और दूसरा चीज़ आपने एक चीज़ जो नोटिस नहीं की, मैंने इन सारे हाइज और लोज को मिलाने के लिए एक लाइन का इस्तेमाल किया है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इस लाइन को क्या बोला जाता है, ये लाइन कहलाते हैं ट्रेंड लाइंस। ये हमारे ड्राइंग टूल्स में अवेलेबल होते हैं और इसे हम बाद में देखेंगे कि सीखेंगे कि कैसे हम इसको यूज़ करके जो है कोई भी ट्रेंड पता लगाते हैं या और भी इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं। दूसरा अब हम डाउन ट्रेंड डिस्कस करते हैं। डाउन ट्रेंड में क्या होना था, लोअर हाइज बनने चाहिए थे प्लस लोअर लोज। तो हमारा ये पहला हाई यहाँ पे है, दूसरा हाई हमारा यहाँ पे है, तीसरा हमारा यहाँ पे है, चौथा हाई हमारा यहाँ है, पांचवा हाई हमारा यहाँ पे है। आप देख सकते हैं क्लियरली हमारे हाइज लगातार नीचे बन रहे थे, साथ ही साथ लोज हमारे भी नीचे बनते जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये एक क्लियर कट डाउन ट्रेंड का मूव था। ओके, और साइडवेज में मैंने क्या बताया, मार्केट कहीं नहीं जाती है। तो आप अगर इनसे याद रखना चाहें तो अप ट्रेंड यानी कि मार्केट ऊपर जाएगी जिसे हम बुल्स मार्केट कहते हैं, डाउन ट्रेंड यानी कि मार्केट नीचे आएगी या स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा जिसे हम बियर मार्केट बोलते हैं, और साइडवेज या नो ट्रेंड यानी कि स्टॉक एक पार्टिकुलर जोन में ऊपर नीचे करता रहेगा लेकिन कहीं जाएगा नहीं। अब हम लोग मार्केट के फेज को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि किसी भी ट्रेंड के में 3 फेज होते हैं, इन्हीं 3 फेजों से मिलके वो मार्केट में ट्रेंड बनता है। तो अगर हम ये फेज देखना सीख पाएँ तो हम मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसे ट्रेड कर पाएंगे। तो मार्केट में 3 फेज में पहला फेज होता है एक्यूमुलेशन फेज, दूसरा होता है पब्लिक पार्टिसिपेशन और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। आप नाम से ही देख सकते हैं यहाँ एक्यूमुलेशन फेज है, मतलब एक्यूमुलेट किया जा रहा है, जमा किया जा रहा है स्टॉक्स को, शेयर्स को। दूसरा में पब्लिक पार्टिसिपेट करते हैं यानी कि हम आप जैसे रिटेल ट्रेडर
पार्टिसिपेट करेंगे, और तीसरा होगा जो कि होगा डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जहाँ पे जो भी उन्होंने जमा किया था वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो उनके मैंने ग्राफ आपको दिखाने की कोशिश की है, पर चलिए हम धीरे धीरे सबको डिस्कस करते हैं। तो पहला है आपका एक्यूमुलेशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज का मतलब क्या था कि यहाँ इट रिप्रेजेंट बाइंग बाय द मोस्ट एश्योर्ड ट्रेडर इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स एट द बिगिनिंग ऑफ न्यू ट्रेड वेयर ऑल इंफॉर्मेशन हैज बीन डिस्काउंटेड इन द प्राइस। यानी कि मान लीजिए कि जो है यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो है यहाँ पे जो बहुत इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत जो शार्प इन्वेस्टर हैं जिनकी करीब बहुत पैनी निगाह है, वो क्या करते हैं, वो बाइंग करते हैं बहुत नीचे के लेवल्स पे, और उन्हें क्योंकि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि उनको पता है कि अब मार्केट को या स्टॉक को यहाँ से रिवर्स ले लेना चाहिए, ये बहुत नीचे आ चुका है, यहाँ से अब ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो वो क्या करते हैं, एक सर्टेन प्राइस रेंज के आसपास वो खरीदारी शुरू करते हैं, क्योंकि आपको पता है स्टॉक मार्केट में एक ही प्राइस पॉइंट पे तो आप हर वक्त खरीदारी करना इम्पॉसिबल है। तो वो एक एवरेज प्राइस डिस्कस करते हैं कि हम इस प्राइस के आसपास में ही खरीदारी करेंगे, तो वो एक रेंज बनाते हैं और वो रेंज कहलाता है उनके लिए एक्यूमुलेशन जोन हमारे लिए। और तब तक मार्केट साइडवेज रहती है, और ये कहलाता है कंसोलिडेशन फेज ऑफ द स्टॉक्स, कि यहाँ पे स्टॉक्स कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस कारण से जब मार्केट साइडवेज हो या कंसोलिडेट कर रही हो, तो हमें चाहिए कि हमें अलर्ट रहना कि यहाँ पे कुछ बड़ा हो सकता है, या तो एक्यूमुलेट किया जा रहा है या डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अब वो देखा जाएगा कि आगे क्या होना है। तो अगर एक्यूमुलेशन हो रहा है तो आपको ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट मिलता है, यानी कि आप देख रहे हैं लगातार इस रेंज में ट्रेड कर रही थी, अब इस ट्रेंड रेंज को तोड़ के प्राइस ऊपर चला गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट। अगर यही प्राइस नीचे आ रहा होता तो हम क्या बोलते हैं, इसे इसे हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। तो दूसरा पॉइंट फेज में क्या होता है कि यहाँ पे जब ब्रेकआउट हो जाता है, जब एक ट्रेंड क्लियर कट सिग्नल आ चुका होता है, तो जनरल पब्लिक भी जो कि मार्केट को तेजी से हर वक्त देख रहे होते हैं, जो कि मतलब कि काफ़ी इन्फॉर्म इन्वेस्टर या ट्रेडर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी नोटिस करते हैं कि अच्छा यहाँ पे एक ट्रेंड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो भी उस ट्रेंड में सवार होने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे स्टॉक जो है ऊपर तो गया, साथ ही साथ अपने साथ पब्लिक को भी लेके आया, तो पब्लिक भी बाइंग कर रहे हैं, तो वो लगातार जो है स्टॉक का दाम ऊपर चढ़ रहा है। ठीक, तो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस नहीं की होगी, यहाँ पे नोटिस करने लायक बात यह है कि बीच बीच में मार्केट नीचे भी आ रहा है, यानी कि ऊपर तो जाता है पर थोड़ा सा नीचे भी आता है। कितना अच्छा होता है कि मार्केट सीधा एक साथ लीनियर डायरेक्शन में ऊपर ही जा रहा होता, कितना इजी होता है तो मतलब कि ट्रेड करना। कि बीच बीच में नीचे क्यों आ रहा है, तो इसका रीज़न ये है कि हम जैसे काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो पहला एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, कि वो एक पार्टिकुलर लेवल का प्रॉफिट आने पे वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहते हैं, और प्रॉफिट बुक करने के लिए क्या करेंगे, वो सेल करेंगे, तभी तो प्रॉफिट बुक होगा, उन्होंने बाय किया है, सेल करना होगा प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो इस कारण से मार्केट का प्राइस नीचे आता है। प्लस हमारे जैसे कुछ ट्रेडर्स होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि छोटे प्रॉफिट लेके ही खुश रहते हैं, वो छोटा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो वो लोग भी एक पार्टिकुलर प्राइस पर पहुंचने के बाद अब जो है वो भी प्रॉफिट बुकिंग शुरू करते हैं, जिसके कारण मार्केट में थोड़ा सा नीचे आता है। फिर मार्केट अपना एज यूजल ट्रेंड कंटिन्यू करता है ऊपर की डायरेक्शन में, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, नीचे की डायरेक्शन में आई, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग हो रही होती है। इस तरीके से मार्केट हर वक्त जो है एक्यूमुलेट भी कर रहा होता है, यानी कि नए नए पब्लिक ट्रेडर्स आके उसको ट्रेड भी कर रहे होते हैं, बाय भी कर रहे होते हैं, सेम टाइम में उसमें लोग सेल भी कर रहे होते हैं, प्रॉफिट भी बुक करना चाह रहे होते हैं। तो ये होता है पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज। अब जो है आप देख सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ किसी बंदे ने 1 लाख शेयर एक्यूमुलेट किया, तो वो 10,000 इस लेवल पे बेच रहा है, 10,000 इस लेवल पे बेच रहा है, 10,000 फिर इस लेवल पे बेच रहा है सपोज कीजिए, और फिर जो है 50,000 इस लेवल पे बेच रहा है। लेकिन इसके बाद उसको एक प्राइस पॉइंट आता है जिसके बाद कि उसको लगता है कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा सकती है। आप अगर बिजनेसमैन होंगे तो आपको पता होगा कि किसी एक जो है जो भी सामान आप बेच रहे हैं, उसका मैक्सिमम कितना कीमत कोई ग्राहक आपको दे सकता है। अगर आप उस रेट पे जब आपको अगर कोई माल बिक रहा है तो आप क्या करते हैं, आप ज़्यादा लालच नहीं करते हैं और वहाँ पे कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो उसे ही हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, यहाँ पे भी ग्राफ सेम है, यानी कि अब जो है उन लोगों ने क्या किया कि उनको कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग करनी थी, तो वो उस प्राइस के आसपास में लगातार प्रॉफिट बुकिंग करना चाह रहे हैं। तो अगर वो एक बार में सपोज कीजिए कि मार्केट जब यहाँ पर आ गई है और वो एक बार में अगर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, नोज डाइव हो जाएगा,
प्राइस, यानी कि प्राइस सीधे नीचे गिर जाएगा। और अगर सीधे नीचे आ गया तो उन्हें फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं, इसी रेंज में धीरे-धीरे करके जो है अपना प्रॉफ़िट बुक करते रहते हैं। और चूँकि अभी तक बायस, हमें क्या पता है कि जब तक हमें क्लियर कट सिग्नल नहीं मिल जाए कि ट्रेंड अब रिवर्स हो चुका है, तब तक हम क्या करते हैं, हम मानते हैं कि ट्रेंड चालू है। तो पब्लिक अभी भी बाय कर रही होती है क्योंकि उनको लग रहा होता है अभी भी अप ट्रेंड चालू है। पर यहाँ पे क्या है, बड़े प्लेयर्स ऑफलोड करना शुरू कर चुके हैं, ठीक, तो इस पार्टिकुलर एवरेज प्राइस पे। और जब उनके सारे शेयर्स जो है ये क्या करता है, ऑफलोड हो जाते हैं मार्केट से, तब मार्केट एक बड़ा सा नीचे की तरफ ब्रेकडाउन लेती है, यानी कि नीचे की तरफ जो है इस रेंज को तोड़ती है और यहाँ से डाउन ट्रेंड आपका शुरू हो सकता है, ठीक, तो यही है। तो आप क्या देखें कि आपका एक्यूमुलेशन और कंसोलिडेशन मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन दोनों फेज के ग्राफ सेम है, यानी कि दोनों ही साइडवेज मार्केट होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक ट्रेंड के शुरू होने से पहले हर वक्त आपको एक साइडवेज मार्केट देखने को मिलेगा। तो रूल ऑफ द थंब क्या है कि अगर हमें कहीं साइडवेज मार्केट देखने को मिला है तो हमें उस पर अलर्ट हो जाना चाहिए, उस पर पैनी नज़र बना के रखनी चाहिए कि ये स्टॉक अभी कंसोलिडेट हो रहा है और किसी एक डायरेक्शन में आपको अच्छा मूवमेंट दे के जाने वाला है, चाहे अप ट्रेंड में और चाहे डाउन ट्रेंड में, ठीक, तो और जब वो एक ट्रेंड आपको क्लियर कट पता चल जाता है, ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है, तो आप वहाँ पे ट्रेड के साथ इंटर कर सकते हैं, ट्रेड की डायरेक्शन में इंटर कर सकते हैं। तो आप जो है वहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरा चीज़ जो सर चार्ल्स ने जो है इसे याद रखने के लिए, ये एक तरह से कहिए समझाने के लिए जो उन्होंने बताया था, उन्होंने बोला था कि हमें ट्रेंड में हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ट्रेंड भी जो होते हैं, ट्रेंड अपने साथ मतलब कि एक ही टाइम में अलग अलग ट्रेंड मार्केट में अवेलेबल हो सकते हैं। यानी कि हमें पता है कि चलिए ये अप ट्रेंड है, लेकिन अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड किस टाइम फ्रेम पे है, ये बड़ी बात होती है। मतलब कि क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे टाइम फ्रेम है ना, कुछ लोग साल भर, 2 साल, 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में, कोई एक दिन में निकल जाना चाहता है, कुछ लोग मिनट में निकल जाते हैं प्रॉफिट बुक करके। तो हर किसी के लिए ट्रेंड का डेफिनेशन अलग होगा। तो हमें उनके हिसाब से उस टाइम फ्रेम पे ऐसे चार्ट को लगा के देखना पड़ेगा कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। और जो जितने बड़े टाइम फ्रेम लेते हैं उनके ट्रेंड उतने मजबूत होते हैं। तो रूल ऑफ द थंब क्या होगा कि अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे, मान लीजिए कि सपोज कीजिए हम 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करते हैं, तो अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे हमें अप ट्रेंड दिखा रहा है, तो अगर हम फिर 1 घंटे का चार्ट लेते हैं, तो 1 घंटे का भी चार्ट अगर अप ट्रेंड है तो वो ज़्यादा जो है आपका चांस है, प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिटेबल होने का। लेकिन अगर सपोज कीजिए 15 मिनट का चार्ट डाउन ट्रेंड में है और जो है 1 घंटे का चार्ट अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स है। आप चाहें तो ट्रेड करें, लेकिन ट्रेंड के बेस में इसमें ट्रेड करना मुफ्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि सर चार्ल्स ने इसे ऐसे डिफाइन किया था कि जितने बड़े टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड होता है उसे हम टाइड्स मानते हैं। यानी कि आप समुद्र समझिए, तो समुद्र में जो ज्वार होती है उसे हम टाइड्स कहते हैं। तो जो बड़े, जितना बड़ा टाइम फ्रेम है वो उतना बड़ा टाइड के रूप में होता है, जबकि जो छोटे टाइम फ्रेम है, जिसको हम शॉर्ट टाइम फ्रेम बोलते हैं, उसे हम वेव्स की तरह लेते हैं, यानी लहरों की तरह। और जो लास्ट में यानी कि बहुत छोटे टाइम फ्रेम जहाँ पे हम स्कैल्पिंग करते हैं, मिनट में निकल जाते हैं, ऐसे टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड बनते हैं उन्हें हम रिपल्स बोलते हैं। उसके तरह रखते हैं, यानी कि एक पानी का एक सोर्स है, वहाँ पे आप टाइड है, वहाँ वेव्स भी है और वहाँ पे रिपल्स भी है। आपको क्या लगता है कि किस डायरेक्शन में जो है मूव करेगा पानी? सिंपल सी बात है, जिधर टाइड्स है, क्योंकि टाइड्स सबसे स्ट्रांग फोर्स है। बीच में आपके पास वेव्स हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जा सकते हैं, या रिपल्स आपको थोड़ी देर के लिए लग सकता है कि मार्केट का बुलबुला इधर उधर हो सकता है। तो यही यहीं पे लोगों के साथ दिक्कत होती है कि उन्हें फेज पता करने से पहले उन्हें लगता है कि वो सारे समय टाइम फ्रेम में एक ही ट्रेंड होता है। नहीं, एक ही स्टॉक में, एक ही मार्केट में अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग ट्रेंड हो सकते हैं। तो हमें अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अलग अलग टाइम फ्रेम को देखना चाहिए, मल्टी टाइम फ्रेम पे उनके ट्रेंड को पता करना चाहिए, और उस ट्रेंड को ही जब हमारे शॉर्टर टाइम फ्रेम जिस पे हम ट्रेड कर रहे हैं और हमारा जो लॉन्गर टाइम फ्रेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम रहे, तो ही हमें ट्रेड करना चाहिए। वरना एटलीस्ट सिर्फ ट्रेंड के बेस पे तो ट्रेड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब आते हैं इन तीनों का एक साथ ग्राफ पे। तो यानी कि ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एक्यूमुलेशन फेज है, ये हमारा पब्लिक पार्टिसिपेशन फेज है, और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। मैं इसे समझाने के लिए आपके को यस बैंक का एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। यस बैंक में क्या हुआ था, अभी रिसेंट की न्यूज़
मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ अब इन्वेस्टर्स को बुलाया था यस बैंक को बेल आउट करवाने के लिए, क्योंकि आपको पता है यस बैंक दिवालिया घोषित हो गई थी। तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि कौन से इन्वेस्टर्स थे, क्या थे, बट आप उसे अगर नेट पे ढूँढना चाहें तो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि उन्हें ₹10 के आस-पास में, ₹10 के प्राइस पे उन्हें जो है शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। तो अब सारे के सारे इन्वेस्टर्स ₹10 के आस-पास में जो है माल उठाते हैं, जिसके कारण आपको जो है यस बैंक का शेयर प्राइस ऑलमोस्ट ₹8 के आसपास मिल जाएगा, लो बना रहा था। जब ₹10 का मार्केट प्राइस मिलता है और इतने सारे इन्वेस्टर्स को इसमें बुलाया जाता है इन्वेस्ट करने के लिए, तो पब्लिक को लगता है कि अब जितना बुरा होना था यस बैंक का हो चुका है, अब यस बैंक यहाँ से ऊपर जाएगा, और होता भी यही है। यस बैंक उससे पहले एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा था, एक पार्टिकुलर प्राइस पे चल रहा होता है। उस जो है प्राइस रेंज को यस बैंक अच्छे से ब्रेक करता है, जिसके कारण सबको लगता है कि अब यहाँ पे एक क्लियर कट अप ट्रेंड आ चुका है। तो सारे बैंकों ने या जो भी इन्वेस्ट किया था जिन बैंकों ने, उन्होंने ऑन एन एवरेज एटलीस्ट 1,000 करोड़ तो लगाए ही थे ₹10 के शेयर प्राइस के बाद। पर आप देखिएगा कि 7 से 8 ही दिन में ये शेयर प्राइस, ₹10 का जो शेयर प्राइस था वो बढ़ के ऑलमोस्ट ₹80 के आसपास चला जाता है। ठीक, तो और मैं मान कह सकता हूँ आपको कि यहाँ पे 50% यानी 50 से 60 के लेवल के बीच में, या इवन आप कह सकते हैं 70 के लेवल्स पे जो है सारे इन्वेस्टर्स ने पैसे प्रॉफिट बुक किया। तो आप कहिएगा कि वहाँ पे तो लॉक इन लगा हुआ था, तो प्रॉफिट बुक कैसे हुआ? क्योंकि जो वहाँ पे लॉक इन लगा था वो 75% ही आपके वैल्यूज पे लॉक इन लगा हुआ था। यानी किसी भी बड़े इन्वेस्टर्स ने अगर उसने 1,000 करोड़ डाले हैं वहाँ पे, तो उसका सिर्फ 750 करोड़ ही लॉक इन था, पर 250 करोड़ पे वो कभी भी प्रॉफिट बुक कर सकता था। तो आप सोच सकते हैं कि अगर उस बंदे ने, किसी भी बैंक ने एटलीस्ट ₹50 के भाव पे ही बस जो है प्रॉफिट बुकिंग की होगी, सपोज कीजिए, तो वो ₹10 का ₹50 बना चुका है, यानी कि 5 गुना कर चुका है अपने कीमत को। तो वो 250 करोड़ का सामान ऑलमोस्ट 1,250 करोड़ पे बेच के निकल रहा होगा। और ये मैं बोल रहा हूँ जब तब कि 50 पे उसने बेचा होगा। अगर उसने 60 या 70 के आसपास बेचा हो या 75 के आसपास बेचा हो, तो आप सोच सकते हो उन्होंने कितना प्रॉफिट किया है। तो उन्होंने लगाया कितना पैसा? 1,000 करोड़। उन्होंने सिर्फ 250 करोड़ से कितने कमाए? ऑलमोस्ट 1,250 करोड़, यानी कि 250 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा उनके नेट जो है इन्वेस्टमेंट के बाद। और उसमें भी 750 करोड़ अभी भी उनके लॉक इन में पड़े हुए हैं, जो कि 3 साल के बाद पता चलेगा कि इसका नेट वैल्यू क्या हो रहा है। तो अब यहाँ पे लेकिन ये जो प्रॉफिट कमाया गया, ये किससे कमाया गया? ये कमाया गया हम और आप जैसे छोटे रिटेल ट्रेडरों से। हमें क्या लगा कि जो है यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो चुका है, प्राइस ऊपर जा चुका है, यानी कि ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है। हर किसी ने इसमें बाइंग की, अलग अलग जगह पे उन्होंने बाइंग की है। और बहुत लोगों ने, जिन्होंने भी यहाँ पे बाइंग की, उन्हें पता नहीं था कि किस प्राइस पे ये बड़े प्लेयर्स को लग रहा है कि ये इसका मैक्सिमम प्राइस है, अब इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं जाएगा। और वो वहाँ पे मार्केट में जाके डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देंगे, यानी कि वो सारे अपने स्टॉक्स को ऑफलोड करना शुरू कर देंगे, जिसके बाद मार्केट वापस से नीचे गिरेगी। यानी यस बैंक का शेयर आपको लगातार नीचे गिरेगा, नोज डाइव करेगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ₹10 से जो खेल शुरू हुआ था वो ₹80 तक जाता है, और वापस से फिर जो है नोज डाइव करके ऑलमोस्ट 20 से ₹22 के आसपास आ जाता है। अभी रेंज वही 22 से 25 का है। पर इस बीच में उन्होंने पब्लिक के पार्टिसिपेशन से बहुत पैसा, यानी कि अपने पैसे को 5 गुना कर लिया। यही मैं बताना चाह रहा था कि हमें ब्लाइंडली सिर्फ ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है, हमें हर वक्त ट्रेंड को फॉलो करते समय ये देखना है कि हम जो ट्रेड ले रहे हैं जिस भी टाइम फ्रेम पे, वो हमारा, उसे हमें मानना चाहिए कि वो हमारा शॉर्टर टाइम फ्रेम है, वो वेव से हमारे लिए। और हमें टाइड की डायरेक्शन को पता करना होगा, यानी हम एक लंबे टाइम फ्रेम पे देखना चाहेंगे कि इसका मूवमेंट किधर है, ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या कंसोलिडेट कर रहा है। अगर या डिस्ट्रीब्यूशन, कंसोलिडेट शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों के लिए कारगर है। ये अक्मुलेशन फेज भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज भी हो सकता है। तो आपको सतर्क रहना है और आपको पता होना चाहिए कि आपको कब प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और इसके बाद मैं जो है डाउ जोन्स के ही थ्योरी का मैं एक जो है आपको ग्राफ दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एवरेज के बारे में बताया था कि एवरेज मस्ट कन्फर्म ईच अदर। तो ये देख सकते हैं आप, डाउ सर का इंडस्ट्रियल एवरेज है, ये डाउ ट्रांसपोर्ट यानी रेल एवरेज है। और आप देख सकते हैं ये दोनों जो है ऑलमोस्ट ये ग्राफ एक साथ ही चल रहे होते हैं, इनमें कभी भी डाइवर्जेंस नहीं आ रही होती, यानी कि ये एक दूसरे से भिन्न नहीं जा रहे होते हैं। क्योंकि अगर ये दोनों से अलग अलग डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिए
इसका मतलब है कि आपका ट्रेंड अब कंटिन्यू नहीं हो रहा है, ये नीचे जा सकता है। तो ये काम उन्होंने कब किया था? बहुत पहले 1800 के आसपास में, ठीक। तो लेकिन अब हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर है, तो हमें इन एवरेजेस की जरूरत नहीं है, पर हमारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा कि हम देखेंगे कि प्राइस का डायरेक्शन और हमारा इंडिकेटर जहाँ पे हम डाइवर्जेंस चेक करते हैं वो किधर जा रहे हैं। अगर डाइवर्जेंस बन रहा है तो यानी कि ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हो सकता है। आज के लिए इतना ही। आप इन्हीं चीज़ों को अच्छे से देखिए। मैंने आपको बहुत कुछ बताया है। इसी ट्रेंड की सीरीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। और जिन लोगों को लग रहा होगा कि मैंने अभी तक कैंडल स्टिक का में मारुबोज़ू या डोजीज़ वगैरह को ट्रेड करना क्यों नहीं बताया, तो उसका रीज़न यही है कि आपको उसे ट्रेड करने के लिए इस प्राइस एक्शन सीरीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए प्राइस एक्शन क्या होता है, ट्रेंड कैसे फाइंड करते हैं, कहाँ पे जो है रेंज बन रहा होता है, कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है। तभी आप सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड कर पाइएगा, वरना नहीं कर पाइएगा। इस कारण से आप लोग इस सीरीज़ को, जो हमारा प्राइस एक्शन का सीरीज़ आज चालू हुआ है, इस पे जो है इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आप यहाँ से काफ़ी प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि दाऊद सर ने जो भी थ्योरी दिया है उसी थ्योरी के बेस पे हम लोग आज भी काम कर रहे हैं। बस उसे हमने थोड़ा सा हाईफाई कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है, पर कोर आज भी वही है। इस कारण से थैंक यू। आप अपना ख्याल रखिए इस कोरोना वायरस में, और सीखते रहिए, ताकि हम स्टॉक मार्केट से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकलें, जो कि हमारे चैनल का मकसद है। थैंक यू।